ये सेफ़ होता है कि नहीं, मैं आज आपको सब बताऊँगी। मैंने इस पे एक वीडियो डाल रखी है जहाँ पे मेरा क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ तो वो हाई रिस्क आया। देन इसके बाद मेरी डॉक्टर ने मुझे एनआईपी टेस्ट के लिए बोला तो उसमें क्या रिज़ल्ट आया, मैंने सब कुछ शेयर किया है, आप उसमें जाके देख सकते हो। मैं उसका लिंक आपको शेयर कर रही हूँ। तो मैं आपको बता देती हूँ कि एनआईपी टेस्ट क्यों होता है। पहले तो मैं इसके बारे में बात करती हूँ, ये बहुत शैतान है। तो एनआईपी टेस्ट इसलिए होता है, अगर पहली चीज़, अगर माँ की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो डॉक्टर एनआईपी टेस्ट कराने को बोलते हैं। ये टेस्ट सबके लिए नहीं होता है, ठीक है, कि ये मतलब कंपल्सरी कराना है, बट अगर ये कंडीशन हुई तो एनआईपी टेस्ट कराने के लिए डॉक्टर बोल सकते हैं। पहला मैंने आपको बताया है कि अगर माँ की उम्र 35 वर्ष से ज़्यादा है तो ये टेस्ट होता है। सेकंड, अगर फैमिली हिस्ट्री में किसी को आनुवंशिक बीमारी है तो ये टेस्ट डॉक्टर बोलते हैं। देन अगर अगर आपका जो पहला बेबी है, ठीक है, उसको उसको मतलब आनुवंशिक बीमारी थी तो डॉक्टर ये टेस्ट बोल सकते हैं, ठीक है। लास्ट है, आपने क्वाड्रुपल टेस्ट या फिर बेबी उधर देखिए, सामने में देखिए, ये बहुत शैतानी करता है। क्वाड्रुपल टेस्ट कराया या डबल मार्कर टेस्ट कराया या फिर जो एंटी स्कैन जो अल्ट्रासाउंड होता है जो डाउन सिंड्रोम का पता लगाता है उसमें हाई रिस्क आया, तब डॉक्टर आपको एनआईपीटी टेस्ट करने के लिए बोलते हैं। अगर आपका अल्ट्रासाउंड में हाई रिस्क आया है तो भी आपको मतलब बोल सकते हैं, ऐसा नहीं कि अल्ट्रासाउंड में हाई रिस्क आया है एंटी स्कैन तो आपको डॉक्टर एनआईपीटी की नहीं बोलेंगे, आपको सीधे मतलब क्वाड्रुपल टेस्ट या फिर जो डुअल मार्कर टेस्ट होता है उसके लिए बोलेंगे। क्योंकि उसके लिए आपको बोल सकते हैं, बट ज़्यादा से ज़्यादा डॉक्टर सीधे वो ना करा के सीधे ये एनआईपी टेस्ट कब टेस्ट होता है? कराते तो ये हैं। 9वें 10वें ठीक है, हफ्ते के बाद आप कभी भी करा सकते हो, ठीक है। अब बात करते हैं कि क्या ये टेस्ट अगर लो रिस्क आया है तो बेबी मतलब लो रिस्क आने के बाद भी लोगों को डर रहता है कि कहीं बेबी को कोई दिक्कत तो नहीं होगी, बेबी सही होगा ना, मतलब जब बेबी मेरा आएगा तो सही तो होगा, इस दुनिया में जब आएगा तो सही तो होगा कि नहीं, क्योंकि वो उस टाइम होती ही ये कंडीशन है कि हर माँ मतलब निगेटिव चीज़ों को ज़्यादा ले लेती है, पॉजिटिव चीज़ों को बहुत कम ले पाती है। मैं अपनी बात बता रही हूँ, ये मैं क्या काफ़ी माएँ ये सोचती होंगी, ठीक है। क्योंकि मेरा क्या था, मेरा केस में क्वाड्रुपल टेस्ट जो था मेरा वो इंटरमीडिएट रिस्क आया था। तो इसके बाद उस टाइम तो मैं क्या ही बताऊँ क्या हालत थी। इसके बाद मेरा एनआईपी टेस्ट हुआ था, तो एनआईपी जो टेस्ट है उसमें बेबी उसमें लो रिस्क आया। इसके बाद नॉर्मल मतलब ऐसा ही चल रहा था, लेकिन मैं फिर भी कभी कभी सोच लेती थी कि यार क्वाड्रुपल टेस्ट तो हाई रिस्क आया है, मतलब इंटरमीडिएट रिस्क आया है तो कहीं कोई दिक्कत तो नहीं, क्योंकि उस रिपोर्ट में तो आया है तो शायद कोई ना कोई दिक्कत हो और एनआईपीटी टेस्ट में कोई सी चूक हो गई हो। हाँ, तो ऐसा मतलब मैं सोचती थी, ऐसा बहुत सी माएँ सोचती होंगी, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। ये जो रिज़ल्ट देती है वो 99% सटीक होता है, सही होता है। क्वाड्रुपल या डुअल मार्कर के अगर तुलना करें तो ये उनसे 99% सही रिज़ल्ट देता है, ठीक है। तो डरने की ज़रूरत बिल्कुल नहीं है। अगर आपने टेस्ट कराया है, आपका लो रिस्क आया है तो बिल्कुल मतलब स्ट्रेस फ्री हो जाइए, क्योंकि आपका जो बेबी होगा वो बिल्कुल हेल्दी होगा, बिल्कुल सही होगा। आप मेरे बेबी को देख सकती हैं, बेबी इधर देखिए, ये बहुत ज़्यादा शैतान है, बहुत ज़्यादा ही शैतान है। बेबी इधर देखिए, ये बस 2-3 दिन के बाद ये 10 मंथ के कंप्लीट हो जाएंगे। अच्छा उधर देखिए, हाय बोल दीजिए। करते हैं तो मैं आपको बता दूं, जो एनआईपी टेस्ट है ये डाउन सिंड्रोम और पटायो सिंड्रोम, एडवर्ड सिंड्रोम का पता लगाती है, ठीक है। तो अगर आप एनआईपी टेस्ट कराने जा रहे हैं और डर रहे हैं कि कैसे होगा, मतलब दर्द होता है क्या, तो बिना किसी टेंशन के जाइए। आप नॉर्मल अगर जैसे इंजेक्शन लगाती हैं वैसे ही नॉर्मल आपके हाथ में इंजेक्शन लेगा और आपके ब्लड से ये फीटल का डीएनए टेस्ट करते हैं, ठीक है। तो आप बिल्कुल भी मत घबराइए, बिल्कुल टेंशन फ्री रहिए, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होती एनआईपी टेस्ट में। आगे क्या कहते हैं कि बात करते हैं कि एनआईपी टेस्ट करने के लिए कराने के लिए कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगते हैं। तो इसके लिए आधार कार्ड, ठीक है, और डॉक्टर का पर्चा जिसमें
डॉक्टर ने लिखा है कि एनआईपी टेस्ट के लिए, वो डॉक्टर का पर्चा। देन इसके बाद एंटी स्कैन जो अल्ट्रासाउंड हुआ है, ठीक है वो, एंड जो आपके आगे जो टेस्ट हुए हैं, जैसे कि डबल मार्कर जो हुआ है या क्वाड्रुपल टेस्ट हुआ है आपका, तो अ, उसका रिपोर्ट लगता है। एंड बस यही सब चीज़ें हैं, ये डॉक्यूमेंट्स आपके लगते हैं, ठीक है। और इसमें बेबी को कोई खतरा नहीं होता है, टेंशन फ्री रहिए। अगर आप कराने जा रहे हैं, डर रहे हैं कि बेबी को कोई इसमें खतरा तो नहीं, नहीं, बेबी को कोई इसमें खतरा नहीं होता है, बिल्कुल ये सेफ होता है, ठीक है। डॉक्टर मोस्टली यही टेस्ट के लिए ही बोलते हैं। अगर आपकी क्वाड्रुपल या डबल मार्कर या एंटी स्कैन में हाई रिस्क आया है तो डॉक्टर जनरली एनआईपी टेस्ट के लिए ही पहले ही बोलते हैं। अगर एनआईपी टेस्ट में हाई रिस्क आता है तो देन वो आगे कोई टेस्ट के लिए बोलते हैं, ठीक है। फिलहाल वो अगर इन सब में हाई रिस्क आया है क्वाड्रुपल वगैरह में, तो आपको वो एनआईपी टेस्ट ही बोलेंगे, क्योंकि ये सेफ होता है, ठीक है। तो डरने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, आप बिल्कुल बेफिक्र होके आप इसे करा सकते हैं, ठीक है। और एनआईपी टेस्ट अगर आपका लो रिस्क आया है तो आप बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाइए, आपका बेबी बिल्कुल हेल्दी है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। मेरा वीडियो बनाने का बस यही मकसद है कि जैसे मैं मतलब अपने उस टाइम में परेशान हुई हूँ, रोई हूँ, तो मैं नहीं चाहती कि और जो माएँ हैं उन्हें कोई टेंशन हो या फिर वो परेशान हो, इसलिए मैं आपके सामने ये वीडियो लेके आती हूँ, ठीक है। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो उसे लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।